आईआईटी कानपुर में विशेष समन्वय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार स्टार्टअप और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कानपुर में तकनीकी संसाधनों, औद्योगिक इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित कर नए नवविचार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर में विशेष समन्वय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री राकेश चौहान, आईआईटी निदेशक प्रोफेसर मोनिंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर हैरिक विन और डिप्टी डायरेक्टर ब्रिजभूषण भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए विभिन्न नवाचार और अनुसंधान प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने समन्वय कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि कार्यक्रम उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक पुल का काम करेगा। प्रदेश सरकार स्टार्टअप और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्यमंत्री ने शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं, और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया और आज खैर यद्यपि हमें यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी आईआईटी कानपुर सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और मेट्रिक का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का 17 से 18% आबादी जिस राज्य में निवास कर रही हो, और राज्य हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता, उसे इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। और फिर हम लोगों ने जब इस क्षमता को देखा है, आज मुझे अच्छा लगा कि समन्वय का यह कार्यक्रम आईआईटी कानपुर और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में या उनके प्रतिनिधियों के बीच में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विजन जरूर होगा, वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। याद रखना, मन के भी जो चेतना है हमारी, उसकी भी 3 गति होती है। एक है जो केवल चेतन अवस्था में रहता है, हम चेतन स्थिति में हैं, हमने सोचा। हर व्यक्ति सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं, जिसे आप अवचेतन मन कह सकते हैं। लेकिन एक मन वह भी है जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है, बहुत बिरला ही उसका उपयोग कर पाता है, और वह है अचेतन मन। बहुत बड़ा मस्तिष्क का आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, और जिसको धीरे धीरे करके आज उसके कुछ पार्ट को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग स्वयं जिसके बारे में कार्य नहीं करने देना चाहते। मन को बहुत दबाव डालने में हम लोग घबराते हैं, तो उसका उपयोग वहां से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वो हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में। और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यानी जो कुछ भी
इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है, वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक गणितज्ञ ने दी है, और मुझे लगता है कि कर्माकर इस समय काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनको आईआईटी कानपुर के साथ जोड़ूं। आप देखना, क्वांटम कंप्यूटर से भी बेहतर कंप्यूटर वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी थ्योरी को थोड़ा आप देखिए कभी, उसकी स्पीड, अगर आप कभी उसके बारे में जानेंगे, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वे इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान आपका कर सकते हैं, और दुनिया को एक नया अनुभव आप करा सकते हैं। कर्माकर